हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स 2 के चैप्टर 1 सिमिलैरिटी के एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया था और उस थ्योरम के बाद ही उस थ्योरम का एप्लीकेशन किया था। जैसे कि हमने वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिराइव किया था उसके फॉर्मूले को। अब ये फॉर्मूला यूज करके सम्स कैसे सॉल्व किया जाए ये हमने वहां पे सीखा था और कुछ सम्स सॉल्व किए थे। सो आज का जो हमारा सेशन है वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पे है। तो पहले हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद उसका सम सॉल्व करेंगे। बट हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन रह गया था जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर था। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बी रेडी विद योर बुक एंड पेन और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है वो है प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम नंबर 10 है। ओके, और हमारा सम क्या है? ये हमारा सम है। ओके, दिख रहा है आपको ये सम? अच्छा, ये एक्टिविटी बेस्ड है तो इसका सारा पार्ट पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें पूछा गया है। ओके, ये हमें पूछा गया है और आप नोटिस करो कि यहां पे लिखा गया क्या है। इन ट्राइंगल एक्स डी ई, आपको दिख रहा है एक्स डी ई। अगर मैं यहां पे सेपरेट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यही वो ट्राइंगल है। यहां पे ये एक्स है, यहां पे डी है और यहां पे क्या है वो ई है और यहां पे क्या है वो पी क्यू है ना। और अगर मेरे को इसमें बीपीटी अप्लाई करना होगा, देखो पैरेलल लाइन बना है, पैरेलल है, देखो यहां पे दिख रहा है पैरेलल है, तो पैरेलल रहेगा तो बीपीटी कैसे अप्लाई करूंगा? ये ऐसा जाएगा ना एक्सपी अपॉन एक्स क्यू, वो जो भी रहेगा देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? पी क्यू इज पैरेलल टू डीई। ये जो पी क्यू लाइन है ये डीई के पैरेलल है। कैसे पता चला? देखो यहां पे लिखा हुआ है ना पी क्यू इज पैरेलल टू डीई। तो कैसे पता चला सर? ये हमको कैसे पता चला? गिवन से पता चला। कैसे पता चला? गिवन से। तो इस बॉक्स में तो गिवन आना चाहिए सर। चलो ठीक है, हम पूरा पहले सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे इसका क्या आंसर है। सो यहां पे क्या आ गया? गिवन आना चाहिए। अच्छा, गिवन के बाद जब बीपीटी अप्लाई करूंगा तो पहले कहां जा रहा हूं? दिख रहा है आपको? सबसे पहले याद है ना बीपीटी में क्या ढूंढना पड़ता है हमको? कॉमन एंगल ढूंढना पड़ता था, याद है? जिसको भी याद नहीं है पहले लास्ट लेक्चर में अच्छे से रिविजन कर लो, उसके बाद ये वीडियोस को देखो। ओके, सो कॉमन एंगल ढूंढते थे तो ये ट्राइंगल में कॉमन एंगल क्या है? एक्स। तो रेशियो की शुरुआत देखो एक्स से हुई है और क्या गया है पहले? एक्स से पी, देन वो कहा गया है पी से डी जाना चाहिए। तो एक्स से पी, तो एक्स पी के बाद क्या आना चाहिए? यहां पे नीचे वाले बॉक्स में एक्स डी आना चाहिए। आई एम सो सॉरी, एक्स पी है तो दूसरा क्या आना चाहिए? पी डी आना चाहिए, पी डी। ओके, यहां पे ये वाला पार्ट क्या है मेरा? गिवन है। ये एक्स पी है तो दूसरा क्या आना चाहिए? पी डी। ओके, दिस इज पी डी, पी डी। अब ये एक्स पी पी डी है तो यहां पे क्या आएगा? एक्स क्यू क्यू ई, एक्स क्यू और उसके नीचे क्या आना चाहिए? यहां पे क्यू ई आना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा बाहर लिखता हूं। क्यों बाहर लिखता हूं? क्योंकि क्या होगा अभी इसमें नीचे वो मतलब अंदर लिख के आएगा, इसलिए यहां पे क्या आएगा? एक्स क्यू क्यू ई। और रीजन क्या उसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। दिख रहा है क्यू आर? वेर इज क्यू आर? क्यू आर इज पैरेलल टू पी एफ। कैसे पता चला सर? ये भी गिवन में दिया है सर। ये भी कहां दिया है? मुझे गिवन में दिया है। और आप दिख रहे हैं यहां पे सीधा सीधा ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक्स ई एफ। इसमें लाइन पैरेलल समझ में आ रहा है। रेशियो की शुरुआत कॉमन एंगल एक्स से होगी और पहले एक्स से क्यू जाऊंगा और फिर क्यू से कहां जाऊंगा? ई जाऊंगा। तो सर एक्स क्यू क्यू ई गए, एक्स आर आर एफ नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार एक्स आर गए तो फिर आर एफ जाना पड़ेगा और उसके बाद एक्स क्यू क्यू ई जाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, यहां पे कैसे लिखता हूं पता है? एक्स आर आर एफ लिख देता हूं, एक्स आर और यहां इसके नीचे क्या आएगा? आर एफ। और इस तरफ क्या रहेगा? एक्स क्यू और इधर क्या रहेगा? क्यू ई। और इसका रीजन क्या रहेगा बच्चों? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आप नोटिस करो इधर भी क्या है? एक्स क्यू क्यू ई, इधर भी क्या है? एक्स क्यू क्यू ई। सो वन, ये वन है और ये टू है। फ्रॉम वन और टू से क्या समझ में आता है हमको? यस, कोई बता सकता है? फ्रॉम वन एंड टू से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ रही कि एक्स लेफ्ट राइट वाली पार्ट सेम है। इफ अगर राइट वाला पार्ट अगर मैं ऐसा बोलूं 1 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2, राइट वाले पार्ट सेम है तो लेफ्ट वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे? सेम। और यहां पे भी वही है ना, एक्स क्यू क्यू ई, इधर भी क्या है? एक्स क्यू क्यू ई। तो लेफ्ट वाला पार्ट सेम हो जाएगा, मतलब क्या आएगा? एक्स पी, जो प्रूफ करना है मुझे, एक्स पी पी डी। इधर क्या बनेगा बच्चों बताओ? पी डी, एक्स पी पी डी और इधर क्या रहेगा? एक्स आर और इधर क्या रहेगा? आर एफ। ऐसा कुछ आने वाला है बॉक्स में। एक एक करके बॉक्स भरना चालू करेगा, फिर करते हैं। यस,
सारे पार्ट इरेज कर देता हूं मैं। देखते हैं पहला क्या है। यहां पे ये बॉक्स में क्या आने वाला था बच्चों बताओ? यस, गिवन आने वाला था। देखो ध्यान से, क्या आ गया? गिवन। अब यहां पे क्या आएगा? एक्सपी के नीचे क्या आएगा? यहां पे पीडी, और यहां पे क्या आएगा? एक्सक्यू क्यू ई। याद है कुछ? ओके। सेकंड में ये हमें कैसे पता चला? ये हमें कैसे पता चला? गिवन से पता चला। कैसे पता चला? गिवन से पता चला। ओके। ये क्या रहेगा मेरा? एक्स क्यू क्यू ई, याद है ना? एक्स क्यू क्यू ई, और उसका क्या रहेगा? एक्स आर आर एफ। फ्रॉम 1 and 2 देखो, एक्स क्यू क्यू ई, एक्स क्यू क्यू ई, ये दोनों बाजू एक्स क्यू क्यू ई सेम है, तो एक्स पी पी डी इज इक्वल टू एक्स आर आर एफ, यही लिख सकता हूं मैं। इसका रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रहेगा। क्या रहेगा रीजन? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर क्या आएगा फाइनल? फ्रॉम 1 and 2 एक्स पी पी डी एक्स आर आर एफ। अब मुझे बताओ ये क्या, किस टाइप का रेशियो बन रहा है? एक्स पी पी डी एक्स आर आर एफ, बीपीटी का रेशियो बन रहा है, हाँ या ना? बीपीटी का रेशियो बनेगा तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगा, और वो यहाँ पे लिखा है। ये पार्ट तो लिखा रहेगा आपके टेक्स्ट बुक में। ये हर एक पार्ट बॉक्स समझ में आया बच्चों? ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको कितने बॉक्स से काउंट कर लो आप, 1 2 ओके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स है। मैं आपको बोलूँ ये 12 डिवाइड बाय आप 4 कर दो, क्योंकि 0.25 मार्क्स का एक बॉक्स होगा आपका। ओके, 0.25 मार्क्स का एक बॉक्स होगा, तो आप समझिए आराम से आपको 3 मार्क्स के लिए सम्स आने वाला है। कितने मार्क्स का सम आने वाला है? 3 मार्क्स का रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा इजी सम रहने वाला है। ओके, सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम नेक्स्ट आगे वाले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या पढ़ेंगे? अब बहुत हो गया सर बीपीटी, सच्ची सर अब बीपीटी तो सर वो अब भी आ रहे हो आप, थोड़ा जल्दी आना चाहिए ना आपको। चलो आगे, ठीक है सर, बहुत बीपीटी पढ़ लिया, अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सर प्लीज। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बोल रहे तो नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। नए कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको कहा था कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 थ्योरम ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका आता है बीपीटी जो हमने किया है। अब क्या आ रहा है? एबीपी। एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, और एक सर्कल चैप्टर से एक थ्योरम है। सो बीपीटी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, प्लीज बच्चों जाकर देखो। आप इस वीडियो को, मैं आपको बोलूं वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं तो आप पहले तो फोन को लैंडस्केप मोड पे रखना, ईयरफोन लगा के वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखना। क्लियर है? सो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्योंकि हमको समझना है पहले कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद वो थ्योरम कैसे बनेगा, और थ्योरम के बाद सम्स कैसे होंगे, ये सब पढ़ना है आज के लेक्चर में। सो रेडी हो जाओ एकदम अच्छे से, और बिना डिस्टर्बेंस के बैठ जाओ एक जगह, और आज क्लियर ही कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। जितना भी लंबा सेशन जाए, बट एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमें कहता क्या है? इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमूविंग टू साइड्स। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लो, आपको बस ये वर्ड समझ में आना चाहिए। कौन सा वर्ड? एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसी को मैं क्या बोलूंगा? बाइसेक्टर। और यहां बट, मैं तो बाइसेक्टर कैसा बोलता हूं? बी फॉर बाइसेक्टर, बी फॉर बंटवारा। बंटवारा अगर दो चीजों में हो, या दो भाइयों में हो, फैमिली में बंटवारा हो, तो इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। एक पॉइंट का भी फर्क रहेगा ना तो नौ चौलबे, बिल्कुल नौ चौलबे, पूरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सो बाइसेक्टर तो मतलब प्रॉपर ही मैं समझता हूं कि अगर 60 डिग्री है तो बंटवारा तो प्रॉपर 30-30 का ही होना चाहिए, वरना ना चौलबे। सो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इस यहां पर बाइसेक्टर, यहां पे बंटवारा हो किसका रहा है? एंगल का। अब बच्चों एक बात बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल बना और एक ऐसी लाइन बना दी, क्या आप मानोगे एंगल बाइसेक्टर है? मत मानना, कोई कितना भी बोले मत मानना ये एंगल बाइसेक्टर है, जब तक ऐसा कुछ सिंबल ना बने। अब ऐसा कुछ सिंबल या ऐसा क्रॉस होता है, ओके, स्टार टाइप होता है ऐसा, तो इससे क्या समझ में आता है? ये सिंबल से क्या पता चलता है कि अब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर की है। सिर्फ एक ऐसी लाइन बन जाएगी तो आप बिल्कुल मत मानना कि एंगल बाइसेक्टर की है, जब तक कोई प्रॉपर सिंबल ना हो। अंडरस्टूड? तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर।
ओके, ये एक लाइन बना दी मैंने। अच्छा है, देखो ये सिंबल आ गया। ये सिंबल से क्या पता चल रहा है, ये जो मेरी लाइन पीएस है, मेरी लाइन जो पीएस है वो क्या है, मेरी एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, मेरी एंगल बाइसेक्टर है। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसमें भी क्या बनेगा सर, क्या बनेगा सर, रेशियो बनेगा। क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। सर बीपीटी में भी रेशियो बनता था, इसमें भी रेशियो बनेगा। बीपीटी में क्या करते थे, रेशियो बनाने के लिए क्या ढूंढते थे, कॉमन एंगल। क्या ढूंढते थे, कॉमन एंगल। यहां कॉमन एंगल ढूंढने का प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां रेशियो की शुरुआत बड़े इजी होती है। जिस भी एंगल का बंटवारा हो रहा है, जिस भी एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, रेशियो की शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। क्या क्यू का बंटवारा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। क्या आर का बंटवारा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। किसका बंटवारा हो रहा है, पी का। जिस भी एंगल का बंटवारा हो, रेशियो की शुरुआत कहां से होगी, वहीं से। तो चलो पी पे मैं खड़ा हो गया, मैं पी को ऐसा, पी पे मैं ऐसा स्टैंड हो जाता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पी से कहां चला जाऊं, क्यू पे चला जाऊं, या तो पी से कहां चला जाऊं, आर पे चला जाऊं। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। मैं अभी वापस आपको बता रहा हूं, मेरे पास दोनों भी ऑप्शन है, कहीं भी जा सकता हूं। या तो पी से क्यू पे जा सकता हूं, या तो पी से कहां जा सकता हूं, आर पे जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पी से क्यू चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर पी से क्यू चला गया तो दूसरा रास्ता क्या है, पी से आर ही जाना पड़ेगा। तो मैं पी से आर चला गया। समझ में आ रहा है। पहली बात तो वो एंगल ढूंढूंगा जिसका बंटवारा हो रहा है, वहां से दो ऑप्शन रहेंगे जाने के, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। एक सिलेक्ट कर लिया तो अल्टीमेटली अब दूसरा तो सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो पहले पी क्यू सिलेक्ट किया, अब क्या करूंगा, पी आर। दूसरा रेशियो बनाना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। याद मतलब सर पहले कहां गए थे, पी से क्यू गए थे, राइट। पहले कहां गए थे सर, पी से क्यू। तो पी से क्यू, अब दूसरे रेशियो की शुरुआत कहां से होगी, पता है, क्यू से। जहां आप पहले जा चुके थे, सबसे पहले जहां गए थे, दूसरे रेशियो की शुरुआत वहीं से होगी। तो पी से क्यू और क्यू, पी से आर गया था ना मैं, पी से क्यू गया था और फिर कहां गया था, पी से आर। तो क्यू से अब दूसरा रेशियो शुरुआत होगा, क्यू से एस एंड एस से आर। समझ में आ रहा है। तो क्या लिखूंगा इसका, क्यू से एस एंड एस से आर। ये रेशियो बनना चाहिए। सर अगर पी आर जाता तो क्या होता, चलो ठीक है वो बताता हूं। सबसे पहले अगर पी आर गए तो क्या आएगा यहां पे, पहले पी आर चले गए, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, पी क्यू जाना था तो पी क्यू चला गया। उसके बाद क्या हुआ सर, पी से आर गया ना पहले, अब दूसरे रेशियो की शुरुआत आर से होगी, मतलब आर से एस एंड देन एस से क्यू। कुछ फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। पी आर के सामने क्या है, एस आर। इधर भी पी आर के सामने क्या है, एस आर। पी क्यू के सामने क्या है, क्यू एस। यहां भी मेरे पी क्यू के सामने क्या है, क्यू एस। कोई शक, कोई सवाल। समझ में आ रहा है, यही रेशियो है। और अगर ये रेशियो बनाना सीख गए, फिनिश, वहीं पे फिनिश हो गया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। पहले बताया था बीपीटी के सम्स भी सॉल्व किए थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, बीपीटी का रेशियो बनाना। क्या बनाना, रेशियो बनाना। सेम यहां पे एंगल बाइसेक्टर में भी क्या बनना चाहिए, रेशियो। तो चलो देखते हैं क्या है, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन, ओके दिस इज नॉट क्यू सी, ओके दिस इज क्यू एस, दिस इज क्यू एस, ओके दिस नॉट क्यू टी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये क्या रहेगा, मेरा क्यू एस रहेगा। और सर वैसे भी इसका वेट करते नहीं हम लोग, हमने ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से लिख के पढ़ लिया है, सो इसका वेट नहीं करेंगे हम। ओके यस, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो, अब क्या पढ़ेंगे सर, इसका हम थियरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थियरम। पता करना है ना कि ये बना कैसे, ये रेशियो बीपीटी में चेक किया था ना, रेशियो कैसे बना। तो इसमें भी तो पता करेंगे कि कैसे रेशियो बना। यस चलो थ्योरम पे आ जाए फटाफट, चलो थ्योरम पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल एसीबी, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। ओके ये एंगल बाइसेक्टर हमारा बन गया। अभी देखो मैंने कहा था रेशियो बनाने के लिए किस एंगल की शुरुआत करनी पड़ेगी, सी से। उसी एंगल से शुरुआत होगी जिसका बंटवारा हो रहा है, हाँ या ना, जिसका बाइसेक्टर हो रहा है उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत वहीं से की है हमने। अब फॉर एग्जाम्पल इसका रेशियो बनाना होगा तो क्या बनेगा, बोलो। सबसे पहली बात सर, सी से दो ऑप्शन है, या तो ए पे जाएंगे या तो पी पे जाए, बी पे जाएंगे। कहां जाए, चलो सी से ए गया तो फिर अब कहां जाना पड़ेगा, सी से बी जाना पड़ेगा, हाँ या ना। अब सी से ए पहले गया, अब कहां जाऊंगा, सी से बी जाऊंगा। अब सी से पहले ए गया था ना, फिर अब कहां जाऊंगा, ए से ई, ई से बी, मतलब ए से ई देन ई से बी। समझ में आया बच्चों, यही रेशियो बनाने आना चाहिए। सही रेशियो है, गलत रेशियो नहीं है, सही है। ओके अब यही रेशियो देखना है, यहां पे क्या प्रूफ करने आया है। गिवन क्या कह दिया वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ में क्या है, ए ई बी दिख रहा है आपको, ए ई बी इज इक्वल टू सी ए सी बी। अरे सर आपने तो बोला, अरे कहीं से भी आप कर सकते हो, वही तो है, सी ए सी बी, ए ई बी, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है आपको,
कोई फर्क नहीं है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। बस मैं बोल रहा हूँ बेस्ट तरीका यही है, जहां से बाइसेक्टर है वहां से बनाओ, एकदम सही बनेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, क्लियर है? वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ए से स्टार्ट करना है कि बी से स्टार्ट करना है कि ई से स्टार्ट करना है। पहले बोलता हूं स्टार्ट वहीं से करो जहां से जिसका बंटवारा हो रहा है। दो रास्ते हैं, ए से ई से बी, चले गए, उसके बाद ए से ई और ई से बी। क्लियर है? चलो अब कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट देखते हैं। यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, दिख रहा है आपको? इसी लाइन के सीई के पैरेलल मैंने बी से एक लाइन बनाई है। याद रखना ये लाइन, ये पार्ट याद रखना कि सी से ही एक लाइन है, सी जो लाइन है मेरी, उस लाइन से पैरेलल एक और लाइन बनाई है जो स्टार्ट होती है बी से। कहां से स्टार्ट होती है? बी से स्टार्ट होती है, और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। समझ में आया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट? वापस से देखना है, देखो ये पार्ट है। सीई जो है एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है सीई के, और उसके बाद ये एसी को एक्सटेंड कर दिया, और वो जो मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है मेरा? डी रख दिया। और यही बात यहां पे लिखा है, ड्रॉ बी थ्रू अ लाइन पैरेलल टू सीई, लेट इट इंटरसेक्ट लाइन एसी एंड ट्राइंगल सच दैट ए सी डी, ए डैश सी डैश डी, ये ए सी डी ये सब एक लाइन में आ जाए। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। मैं आपको बता दूं एबीपी में कुछ ज्यादा है नहीं, आपको पहले बता दे रहा हूं एबीपी में क्या क्या है। सबसे पहले आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आप कह सकते हो एक अल्टरनेट एंगल वाला पार्ट भी आ सकता है, और उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल का बात आ जाएगा। कौन सा ट्राइंगल का बात आएगा? आइसोसेलेस। अब मुझे बताओ बच्चों, आइसोसेलेस पता है आपको? रिवाइज करा दो एक बार, जिनको पता होगा वो थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हैं। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन से टाइप का ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। दो साइड कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। और एक बात बता दूं, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। दो साइड, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या रहेगा? 5। तो अगर ये दोनों 5 है तो ये 60 है ना, इफ, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर साइड सेम है तो सामने वाले एंगल, ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हटा देते हैं। ये रहा प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल को देते हैं। क्या देखते हैं? बड़े वाले ट्राइंगल को। बड़े वाले ट्राइंगल को आप नोटिस करो, ये वाला पार्ट हटा दो, सीबी वाला पार्ट आप भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर सीबी वाला पार्ट आप भूल जाओ, आपको लग रहा है सीई जो है वो पैरेलल है डीबी के, सीई जो है वो पैरेलल है डीबी के, मेरा सीई है वो पैरेलल है डीबी के। समझ में आ रहा है क्या? ये पैरेलल है तो बीपीटी का रेशियो बन सकता है क्या? बीपीटी का बच्चों, बीपीटी, ये सीई पैरेलल है डीई के, ये सीई पैरेलल है डीबी के। क्लियर है? तो शुरुआत का रेशियो कहां से आएगा? कॉमन एंगल, यहां से शुरुआत होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? दो टाइप का ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए ई सी बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। कॉमन एंगल क्या है? कॉमन एंगल क्या है? ए है, तो ए से जाऊंगा मैं। अब ए से दो ऑप्शन है, ए ई बी, ये तो जाना ही पड़ेगा, या तो फिर ए सी सी डी जाता हूं, दोनों में से एक जाना ही पड़ेगा। मैं काम करता हूं, यहां पे कैसे जाऊंगा पता है आपको? ए ई, उसके नीचे क्या है? ई बी। ओके, ए ई बी, और उसके बाद क्या है? ए सी सी डी, ए ई बी और ए सी सी डी। क्लियर है? देखते चलो, ए ई बी, दूसरा ए सी सी डी। बीपीटी लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? बीपीटी। यस, दिख रहा है क्या ये वाला पार्ट? क्लियर है? क्लियर है? कौन सा थ्योरम अप्लाई किया? बीपीटी, और उसको क्या दे दिया? 1 दे दिया। क्या दे दिया? 1। ये रेशियो भूलना नहीं बच्चों। देखो ए ही चाहिए था, मिल गया ए। उसी के नीचे ई भी चाहिए, वो भी मिल गया। इधर क्या लिखा है? सी ए, इधर भी क्या आ गया? सी ए। अरे बस कैसे भी ये सी बी को हटाना है और सी डी लाना है। बच्चों ये सोचो कितना इजी थ्योरम है। पहले ही स्टेप में ऑलमोस्ट 50 to 60% का पार्ट हो जाता है। पहले ही स्टेप में एक बीपीटी अप्लाई करते ही पूरा सम्स आसान हो जाएगा। यहीं पे बस एक चीज को रिप्लेस करना है, सीबी और सीडी। ट्राइंगल में देखते हैं, ये रहा सीबी और ये रहा सीडी। बस कैसे भी करके अगर सीबी सीडी के इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। आप नोटिस करो, सीबीडी दिख रहा है आपको? सीबीडी, ट्राइंगल सीबीडी। और अगर ये दो साइड सेम बताना है तो मतलब ये ट्राइंगल को मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आइसोसेलेस। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आइसोसेलेस। अब डायरेक्ट तो नहीं बता सकता कि दोनों साइड सेम है, तो इनके एंगल पे फोकस करता हूं। कैसे भी करके अगर ये एंगल इस एंगल के सेम बता दूं तो ये साइड इसके समझ में आए, मतलब ये साइड इसके सेम हो जाएगी। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझा आपको? समझा आपको? ये साइड मुझे ये साइड के इक्वल बतानी है, ये साइड के इक्वल बतानी है। अगर ये दोनों इक्वल बताना है तो बता नहीं सकते ऐसे आप डायरेक्ट,
तो मैं क्या करता हूं, एंगल पे जाता हूं, अगर ये दोनों एंगल कैसे भी करके सिमिलर बता दूं तो काम बन जाएगा और एंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, डोंट वरी। मैं पहले यहां पे सारे इंक इरेज कर दे रहा हूं और आप देखो आगे का स्टेप अभी कैसा है। ओके, अब ये ट्राइंगल पे, मैंने कहा ना ये ट्राइंगल पे फोकस करना है मुझे, ये ट्राइंगल पे फोकस करो। ये लाइन दिख रहा है आपको और ये लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है, हाँ या ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यस सर पैरेलल है। अच्छा, अगर ये सीबी को अल्टरनेट बना दूं, क्या बना दूं, अल्टरनेट, सीबी को अल्टरनेट बना दूं या फिर ये सीडी को अल्टरनेट बना दूं, कुछ भी बना सकता हूं, एक अल्टरनेट और एक करस्पॉन्डेंस मिलेगा, मैं आपको बताया था, याद है? चलो मैं देखता हूं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। फॉर एग्जांपल बंटवारा हुआ है तो मान लो ये एंगल 5 डिग्री का है और ये भी एंगल कितने डिग्री का है, 5 डिग्री का है। ये दिख रहा है जेड बन रहा है, दिख रहा है क्या जेड, वापस बोलता हूं, दिख रहा है जेड बन रहा है, जेड, ये 5 है तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 5 डिग्री का अल्टरनेट। दूसरा आपको दिख रहा है एफ बनता हुआ, एफ दिख रहा है क्या, ऐसा एफ बन रहा है, देखो नोटिस करो, दिख रहा है क्या, ए सी ई, ए सी ई, और दूसरा ए डी बी, दिख रहा है ए डी बी, अल्टरनेट एफ वाला एंगल करस्पॉन्डेंस। ये 5 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 5, और देखो ये दोनों कितने डिग्री के हो गए, 5 के हो गए, और अगर ये दोनों 5 के हो गए तो इनके साइड क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस। याद आया क्या, याद आया क्या, समझा, समझा, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, एफ वाला एंगल पहले बना है, करस्पॉन्डेंस दिख रहा है एफ, अब प्रॉपर एफ समझ में आ रहा है, करस्पॉन्डेंस है, करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया करस्पॉन्डेंस से, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, क्लियर है, 2, वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, करस्पॉन्डेंस पहला लिखा, अब दूसरा अल्टरनेट, याद है ना, अल्टरनेट के लिए वापस से वही पैरेलल लाइन, अब ये ट्रांसवर्सल, पहले कौन सा ट्रांसवर्सल था, देन से देखो ये दोनों पैरेलल तो थे ही, ये रेड वाला ये वाला ट्रांसवर्सल था, अभी सेम वो लाइन ये पैरेलल है, अब ये रहा मेरा ट्रांसवर्सल, जेड वाला एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, जेड वाला, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, हाँ या ना, बट ये दोनों एंगल तो सेम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले ये वाला एंगल को बताया ये एंगल के इक्वल है, फिर ये वाले एंगल को बताया ये वाले एंगल के इक्वल है, बट ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेम। याद है ना यहाँ पे क्या था, 5, तो बोला था ये भी 5 है, अब ये 5 इसके इक्वल है, ये वाला 5 इसके इक्वल है, क्या फर्क पड़ता है सर, दोनों ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे मेरे, सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यस। बट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB, गिवन में दिया हुआ है, ये बंटवारा हो रहा है ना तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं CDB, ये वाला मैंने कहा था ना, ये वाला एंगल अब इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, बस यही तो चाहिए था। कॉपी डाउन, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से ये बात पता चली है कि मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट, देयरफॉर ऐसा कह सकता हूं, एक सेकंड में इंक बदल लेता हूं, ऐसा कह सकता हूं मैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी ये जो सामने वाली साइड है ये भी क्या हो जाएगी, अब ये भी क्या हो जाएगी, अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। और यही तो चाहिए था ना मुझे CD को बदल के CB लगाना था, CD को बदल के क्या लगाना था, CB लगाना था, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, CB इज इक्वल टू CD, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। और जैसे ये आया ना, अब देखो फिनिश, AE EB CA, यहाँ पे क्या था CD, यहाँ पे क्या है CD, अब CD की जगह बस क्या लगाऊंगा, CB, फ्रॉम 5 लिख सकता हूँ, CD की जगह क्या लगा दिया मैंने, CB लगा दिया, और फ्रॉम 5, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, CB, फ्रॉम 1 and 5। क्लियर है बच्चों, और हो गया थ्योरम, हो गया। क्या पहले लगाया मैंने, सबसे पहले क्या लगाया मैंने, एक लगाया BPT खत्म, BPT लगाते ही ऑलमोस्ट मैं बोलूं 70% का काम हो गया था। उसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया बच्चों बताओ, उसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया, अल्टरनेट अप्लाई किया या फिर करस्पॉन्डिंग, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल पहले, कुछ भी, यहां पर ये लोग ने 10% का काम कर दिया, ओके। सो और लास्ट में क्या लगाया, आइसोसेलेस ने 10% का काम किया और टोटल मेरा थ्योरम 100% का हो गया। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है, फुल स्क्रीन पे देख रहे हो ईयरफोन लगा के, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम था आपके बोर्ड एग्जाम का, कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है तो पूछना, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। एक बार में नहीं समझ रहा है, रिवाइंड कर करके पढ़ते रहो, और कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई लेटर में प्रॉब्लम है, बोलने में कोई प्रॉब्लम है,
या फिर कुछ ऐसा है कि जो समझ में नहीं आया, सर आपने बोला फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पूछो, आपको उसका जवाब मिलेगा। ओके, बहुत सारे बच्चे पूछते कमेंट सेक्शन में, जवाब मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो चलो ये तो हो गया थियरम। अब थियरम का क्या पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन। और थियरम के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले ही जो हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं मार्केट में वो है 1.2 का थर्ड सम। डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले बताओ क्या ये एन क्यू, क्या ये एन क्यू एंगल बाइसेक्टर है? हाँ सर है। क्यू बाइसेक्टर है सर, वही बिंदिया बन गई यहाँ पे, दो बिंदिया बन गई। बिंदिया बन गई तो मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल से पता चल रहा है कि सर ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, चलो तो मुझे बताओ बिना सम्स को देखे, अभी देखते क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर की शुरुआत कहां से होगी? सर हमको पता है रेशियो बनाते थे हम, क्या बनाते थे, रेशियो। और रेशियो की शुरुआत कहां से होती थी? वो एंगल जिसका बंटवारा हो रहा है। किस एंगल का बंटवारा हो रहा है? एन का बंटवारा हो रहा है। सो एन से दो ऑप्शन है, या तो एन से कहां चला जाऊं, एम पे, और दूसरा ऑप्शन है एन से कहां चला जाऊं, पी पे। एक बना के देखिएगा खुद ही। चलो फॉर एग्जांपल एन से पी पे गया, एन से एम पे गया, एन से एम। अगर आप एन से एम चले गए हो, अब दूसरा रास्ता है एन से पी जाने का, और कोई रास्ता नहीं बचा। एन से कहां चला गया, पी। सामने वाला रेशियो कैसे बनेगा? पहले एन से एम गया था ना, अब दूसरा रेशियो की शुरुआत कहां से होगी, एम से। एम से कहां चला गया, क्यू पे। कहां चला गया, क्यू पे। और फिर क्यू से कहां चला गया, पी पे। कहां चला गया, पी पे। बस बन गया रेशियो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सीधा आंसर निकालो। कर दे क्या सब्स्टिट्यूट? करके देखे क्या? एम एन यहां पे दिया है, एम एन दिख रहा है, कितना दिया है, एम एन 5 दिया है ना। चलो लिखे क्या, 5। ओके, दूसरा एनपी, एनपी 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 नहीं दिया है, दिया ना, पीएन कितना दिया, 7, लिख लिया। ओके, एमक्यू 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 कितना दिया, 2.5। और एनपी चाहिए ना, ढूंढ लेगा बच्चा, ढूंढ लेगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एन क्यू आएगा। एन क्यू, क्यूपी ढूंढना ना मुझे, सॉरी क्यूपी आएगा ना यहाँ पे। ओके, क्यूपी आएगा ना, दिस इज क्यूपी, तो क्यूपी आएगा मेरा यहाँ पे। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, क्यूपी आएगा, दिस विल बी योर क्यूपी। और वही क्यूपी मुझे यहाँ मिलेगा। मैं ये पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ये वाला क्लियर है, क्यूपी आएगा। ओके, अब बस ये 7 इंटू ये कर देना 2.5, ये डिवाइड करूंगा ना तो शायद 0.5 आएगा, और 7 इंटू 0.5 करेंगे तो देखते क्या आता है, 3.5 आएगा क्या, देखो ऐसे कुछ आएगा, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये वैल्यू देके रखिए, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सारे इंक इरेज कर दे रहा हूं। ओके, सम्स देखने का तरीका, इन ट्राइंगल एमएनपी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। शुरुआत वही उस वहां से होगी जैसे एंगल का बंटवारा हो रहा है, वहां से चला गया एनएम, फिर चला गया एनपी, फिर एमक्यू, और फिर कहा गया क्यूपी। ये देखो बन गया एकदम सिंपल। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन 5/7 2.5 अपॉन पी क्यू। क्यू पी एक ही बात है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो पी क्यू रहेगा वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, पी क्यू किससे मल्टीप्लाई करेगा मेरा, 5 से, और 7 किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये। अब ये 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और वही बात हुई यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा अकेला, पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 7 डिवाइड बाय 5, 25 अपॉन ये 50 कर दिया इन्होंने। समझ में आया ये क्या किया है, ये क्या किया है उन्होंने, देखो मैं बताता हूँ, पता होगा यार पुराने वीडियोस में करा है कितने बार। ये 7 था, डिवाइड बाय 5 था, पॉइंट हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो 2.5 क्या हो गया, 25 इंटू 7 हो गया, और 5 10 क्या हो गया, 50। सिंपल। अब डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 1 जा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 1 जा। अरे बच्चों अल्टीमेटली कैसे भी सॉल्व करो, आंसर तो आता ही है 3.5। पहले ही बोल दिया था यहाँ पे लिख के कि 3.5 ही आएगा, और वही आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है? इजी है, सुपर डुपर क्लास ही इजी है। मेरे को तो बहुत इजी लगता है। बीपीटी एबीपी मतलब क्या है यार, थियरम और रेशियो बनाने आना चाहिए, कुछ भी पूछने दो किधर से भी। ऐसे बेसिक क्वेश्चन 1-1 2-2 मार्क्स के लाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बड़ा मजा आता है। मैं तो वेट करता हूं कि ऐसे कुछ सम्स एग्जाम में पूछ ले, सफल हो जाए फिर बोर्ड एग्जाम 2 से 3 मार्क्स के लिए। और मैं तुमको बोल दूं एक बीपीटी और एक एबीपी आएगा ही आएगा, आएगा। तुम मानो या ना मानो ऐसे सम्स आने ही वाले, क्योंकि ऐसे ही सम्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कुछ आता नहीं है ज्यादा खास। नेक्स्ट सम पे जाए, 1.2 का सीधा 9 सम का अटैक हो रहा है भाई। देखते चलो देखते क्या क्वेश्चन है, ये रहा
ओके, ओहो एक्स वगैरह आ गया है, डरना मत, बीपीटी में एक बार सॉल्व किया है एक्स वगैरह, अब डरते नहीं है इससे, बस ये देख लो रेशियो कैसे बनाना है। याद है ना बीपीटी में भी एक बार एक्स एक्स प्लस टू ये सब आया था, कैसे सॉल्व करेंगे। ये बी से शुरुआत होगी, एंगल बाइसेक्टर बी का हो रहा है ना, शुरुआत करेंगे बी से जाएंगे ए पे या बी से जाएंगे सी पे, कहीं भी जा सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल शुरुआत बी से होगी, बी से कहां गया ए पे, तो दूसरा बी से कहां जाएगा सी से। समझ में आ रहा है, पहले जाऊंगा बी से ए, लिख देता हूं यहां पे, चलो बी से ए, अगर बी से ए चला गया तो फिर कहां जाऊंगा बी से सी, कहां जाऊंगा बी से सी। अब बी से ए और बी से सी गया था, अब ए से कहां जाऊंगा डी, पहले ए पे गया था ना, बी से ए, अब शुरुआत वहीं से होगा, ए से डी और उसके बाद क्या होगा डी से सी, ये जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे वही लिखा है, वही लिखा है, बस ये वर्ड आगे पीछे लेटर्स को आगे पीछे किया है, बाकी लिखा वही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, वैल्यू ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से देखो कि मैं सिखा दूं, हम भी करते हैं और इनको भी करने देते हैं। बस एक बात देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कैसा है, ये x किससे मल्टीप्लाई करने वाला है x प्लस टू से, और ये 5 किससे मल्टीप्लाई करने वाला है x माइनस टू से। देख रहा है x मल्टीप्लाई किससे हुआ है x प्लस टू से, और x प्लस 5 x माइनस टू से हो रहा है। अब मैं खुद सॉल्व करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ x इंटू एक्स करना होगा ना, तो x इंटू एक्स क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या होगा 2x, बीच में इज इक्वल टू का साइन, फिर x इंटू एक्स क्या होने वाला है वापस से मेरा एक्स स्क्वायर होने वाला है। ओके, उसके बाद x इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा मेरा प्लस है आगे ना, ये 5 के आगे कौन सा साइन है प्लस है, तो वो लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया आगे, माइनस 2 इंटू एक्स क्या होगा माइनस 2x, वो लिख दिया मैंने, प्लस 2 5 10। बच्चों एक चीज है देखो, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये प्लस वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बताओ क्यों, बताओ क्यों, यहाँ पे ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो सबसे पहली बात ये एक्स स्क्वायर यहीं कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू एक दूसरे के अलग अलग है ना, एक्स स्क्वायर यहीं कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या है यहाँ पे देखो क्या बचा 2x इज इक्वल टू क्या बचा 5x माइनस 2x, तो क्या होगा 3x हो जाएगा, है ना। 5x है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5x बना दिए, 5x है उसमें से कितना x माइनस करना है 2x को माइनस करना है, कितना x बचेगा 3x बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और बाजू में क्या बचा -10, क्या बचा -10। अब ये -10 इधर आता है और 2x को यहाँ फेंक दो तो क्या होगा -10 इधर आके +10 हो गया मेरा, ठीक है। वहाँ 3x वैसे का वैसे था, अब कौन आ गया 2x आ गया, 3x है वापस है 3x है, कितने x है 3x है, 3x में तो कितना x माइनस करने बोल रहा है 2x, तो कितना x बचेगा 1x बचेगा, और वही मैंने लिखा है वहां पे, वही मैंने लिखा है x इज इक्वल टू क्या बचा इस तरफ 10, तो आंसर क्या आने वाला आपका 10। समझे, बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं भाई, ये मल्टीप्लीकेशन का ही सब खेल है, मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। वापस बता रहा हूँ देखो x किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से, फिर x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर x मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पहले x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 से, उसके बाद ये 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई करेगी और ये 5 से मल्टीप्लाई करेगी, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके देखो यहाँ पे भी वही है पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, ये समझ में आया। 5x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचा 3x माइनस 10 बचा, सब इंटरचेंज कर दिया, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट दिखा क्या ये वाला पार्ट, यस 10 यहाँ माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, ये 2x जो था प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, तो लास्ट में अपना फाइनल आंसर क्या बचा, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड बच्चों, फाइनल आंसर भी पता चल गया हमको। कोई सवाल, कोई शक, इजी है, दिख तो बहुत हार्ड रहा था, दिख तो बहुत हार्ड रहा था, हाँ कुछ डरा पाया हमको, कुछ हार्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं है, इजी है। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो प्रैक्टिस सेट 1.2 का 6 सम, क्लियर है 1.2 का 6 सम, सेम यहां पे ये दे के रखा है मुझे, अगर ये दे के रखा रहेगा, अब क्या करना है सिंपल मुझे सॉल्व किए जाना है, रेशियो बनाना ना, रेशियो की शुरुआत कहां से होगी कॉमन एंगल से, कहां से शुरुआत होगी कॉमन एंगल से। अब कॉमन एंगल से दो ऑप्शन है देखो, NM NP MQ QP, समझ में आ रहा है, रेशियो पॉज करके रेशियो खुद बनाओ, चलो रेशियो लिख दिया मैंने सिंपल,
ओके, क्या क्या रीजन लिखा उसका, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, रेशियो लिख दिया 25/40, 25/40 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 14/PQ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 25 है किससे मल्टीप्लाई करेगा, PQ से, लिख देता हूं यहां पे 25 जो है वो किससे मल्टीप्लाई किया मेरा, PQ से। 40 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू है 40 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 से। उसके बाद 25 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो PQ इधर रह गया 40 इंटू 14/25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 8 इंटू 14 डिवाइड बाय 5 कर लो, बस यही करना है आपको, 8 इंटू 14 डिवाइड बाय 5 कर लो, देखो क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 25, 5 5 जा 5 8 जा क्या बचेगा, हाँ अभी देखो 14 इंटू 8 किया तो आंसर क्या है उनका 112 आया, डिवाइड बाय 5। अब ये भी करे कि ये हो जाएगा हाँ कि 112 ऐसे करते बेटे, 5 5 2 जा 10, एक बचा, ये 2 नीचे आएगा तो 5 2 जा फिर से 10 हो जाएगा, है ना, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाया तो ये 0 हो जाएगा, 5 4 जा क्या होगा 20, 0 0, 22.4, यस 22.4, सिंपल, मस्त ना यार, इजी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, सिंपल सम्स थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कोई बता सकता है, यस आपके मन में आना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये रेशियो, रेशियो बना लिया फिर तो यार बेसिक मैथ्स है, बहुत बार किया ये, क्लियर है, रेशियो बनने आना चाहिए आपका, बन गया रेशियो। आगे बढ़े, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मैंने देखा कि अभी तक कि एंगल बाइसेक्टर का बिंदी बना रहेगा तो रेशियो बनाऊंगा, आया ना, आया ना। अब अगर रेशियो बन रहा है तो एंगल बाइसेक्टर है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, अगर एंगल बाइसेक्टर है, अगर मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो मैं क्या बना रहा हूं, रेशियो बना रहा हूं। अब अगर रेशियो एंगल बाइसेक्टर जैसा दिख रहा है तो मेरा एंगल बाइसेक्टर रहेगा, कंफर्म। ये सीधा बात है, एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो, ये उल्टा बात है, रेशियो है तो एंगल बाइसेक्टर, उल्टा मतलब कन्वर्स वाली पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्स का पार्ट। अभी ज्यादा सम्स है नहीं, कुछ 2-3 सम्स हैं, देख लो और फिर क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी, ये डी, ये एंगल बाइसेक्टर है, इन ट्राइंगल रे एडी इज बाइसेक्टर टू, ये रहा, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये सीधी सीधी बात हमने पढ़ी थी। अब कन्वर्स पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्स। कन्वर्स इन द सेंस कि पहले देखो, पहले केस क्या था कि अगर मेरा रे मतलब बाइसेक्टर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर रहेगा तब जाकर ये रेशियो बनेगा। अब उल्टा पार्ट है, अब उल्टा पार्ट है, अगर ये रेशियो बन रहा है तब जाकर मेरा ये एंगल बाइसेक्टर होने वाला है, कन्वर्स वाला पार्ट, समझ में आ रहा है। पहले ये सीधा सीधा बात हम पढ़ रहे थे, अब कौन सा बात पढ़ रहे हैं हम, कन्वर्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है, ये रहा हमारा सम्स, हमको पता करना है कि ये वाला जो एंगल है इसका सचमुच बंटवारा एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। मान लो अगर बंटवारा हुआ रहता तो शुरुआत पी से करता और पहला रेशियो क्या बनाता, पी आर अपॉन पी क्यू, यही बनाता है ना। तो चलो मैं लिख देता हूं पी आर अपॉन पी क्यू। अच्छा उसकी वैल्यू क्या देके रखी है, 3/7। डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको 1 देके छोड़ दो। अगर पहला रेशियो पी आर अपॉन पी क्यू बन रहा है तो बच्चों दूसरा रेशियो कहां से बनेगा बताओ, दूसरा कहां से बनेगा, पहला पी आर फिर पी क्यू गया तो अब दूसरा रेशियो आर से बनेगा। तो ठीक है, आर से क्या बनेगा, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम की वैल्यू कितनी है 1.5 और एम क्यू का वैल्यू कितना है 3.5। पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, पॉइंट हटा देंगे, क्या बनेगा 15/35, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। ओए ये दोनों का रेशियो सेम आ रहा है 3/7 और यही तो देख रहे हैं कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ जाए तो मेरा क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। रेशियो अगर सेम नहीं आया तो एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर नहीं है। समझा क्या बोल रहा हूं, रेशियो सेम आया तो एंगल बाइसेक्टर है और रेशियो सेम नहीं आया तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। और ये समझ में हमारा रेशियो सेम आया है। सॉल्यूशन में देखते हैं, वही वैल्यू लिखी है पी क्यू अपॉन पी आर, 7/3 लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, अपना 3/7 7/3 एक ही बात है। यस दूसरा रेशियो 3.5 अपॉन ये था और 3.5 अपॉन 15 को कैसे डील किया, 35/15 बना दिया। पॉइंट के बाद एक एक नंबर थे हटा दिया, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। पहला रेशियो कौन सा है, पी क्यू अपॉन पी आर, इसकी किसके सेम आ रहा है, क्यू एम अपॉन एम का आर के सेम आ रहा है। फ्रॉम 1 and 2 इससे बात समझ में आता है कि मेरा जो है ये बाइसेक्टर है, रेशियो सेम आ रहा, तो ये क्या है, बाइसेक्टर। रीजन में क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। फिनिश। 1 मार्क्स के लिए आएगा, कितने मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स। चेक वेदर इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी और नो, और 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। एकदम सिंपल, चिंदी समझे, मैं तो इसको बोलूंगा कैसा समझे, चिंदी। मेरे लिए ये सब सम चिंदी है, फटाफट बिना देखे सॉल्व किया जाता है। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फिर से डायग्राम आ गया। इस बार भी बाइसेक्टर इस एंगल का हो रहा है, ऐसा लग रहा है, हुआ नहीं अभी तक, चेक करना है। शुरुआत लेकिन कहां से करेंगे, पी से। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं पी क्यू अपॉन, अब पी से क्यू गया था, अब क्या जाऊंगा, पी से आर जाऊंगा, पी क्यू अपॉन पी आर। उसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 10/7। क्या देके रखी है, 10/7। अब पहले P से Q गया था, अब दूसरा क्या होगा, Q से M और M से R, QM अपॉन MR। उसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 8/6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ओ भाई साहब, रेशियो तो कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। एक का रेशियो 10/7 आ रहा है और वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है किसके, 4/3 के। और मैंने कहा था अगर रेशियो सेम ना आए तो वो एंगल बाइसेक्टर है क्या, एंगल बाइसेक्टर है क्या, नहीं है सर, एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल नहीं है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि रेशियो सेम नहीं है, रेशियो सेम बने तो एंगल बाइसेक्टर, रेशियो सेम नहीं है तो नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। देखो वही किया इन्होंने भी, एक 10/7 है, दूसरा देखो क्या आ रहा है, 8/6 आ रहा है, जिसको डिवाइड करके 4/3 है। क्या समझ में आ रहा है, दोनों ही रेशियो सेम है क्या, नहीं है सर बिल्कुल भी सेम। और रेशियो सेम नहीं है तो ये नॉट अ एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। क्या है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर है। पहला वाला फर्स्ट वन एबीपी था, सेकंड वाला एबीपी नहीं है। अब देखते हैं थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला हमारा क्या कहता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेम शुरुआत कहां से होगी, पी से होगी। अब पी से अगर मैं जाता हूं पी से क्यू, पी से कहां गया मैं, क्यू। अब क्यू से जाऊंगा, पी से कहां जाऊंगा फिर आर, तो पी से क्यू और फिर कहां गया मैं, पी से आर। वैल्यू क्या है, 9/10। चलो इसका कोई डिवीजन नहीं कर सकते, इसको पहले लिख देते हैं। पहले P से Q गया था तो दूसरा रेशियो Q से शुरुआत होगा, तो Q से M और फिर M से R। ओके, Q से M का वैल्यू कितना है, 3.6, और यहाँ पे क्या है, ये 4 है। ऐसा करते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। होगा क्या, 3.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 36, और ये 4 इंटू 10 क्या होगा, 40। ठीक है, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। इसका भी रेशियो 9/10 आ रहा है, इसका भी रेशियो सेम आ रहा है। बच्चों रेशियो सेम तो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। कुछ ना समझे तुरंत रिवाइंड करना, तुरंत रिवाइंड करना। ऐसे रिटर्न पार्ट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं मैं। ओके चलो लेट्स सी, रेशियो बन गया हमारा पी क्यू अपॉन पी आर। दूसरा रेशियो क्या है, ये लिख लिया। दूसरा रेशियो क्यू एम अपॉन एम आर, इसका रेशियो ले लेता हूँ 3.6 इंटू 4। हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 36/40। समझ में आ रहा है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम है। और अगर दोनों का रेशियो सेम आ जाए तो मेरा एंगल बाइसेक्टर है। आज का वीडियो यही एंड करते बच्चों। क्लियर है, बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए हमने, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का थ्योरम देख लिया, बीपीटी का एक एक्टिविटी पार्ट रह गया था वो भी कर लिया। इनफ है आज के लिए, और वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो रहा है तो हम यहां पे इसको स्टॉप करते हैं। आप इस सम्स को ध्यान से देखिए बच्चों, सम्स को सॉल्व कीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिए। ओके, जल्दी मैं एक टेलीग्राम का चैनल बनाने वाला हूं और वहां पे आप सब इनवाइट हो जाओ। और अगर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हो तो वहां पूछो, रेगुलर वीडियोस का अपडेट तुरंत मिल जाएगा आपको वहां पे। अच्छा, कुछ नोट्स भी बनाता हूं ऐसे, साइंस 1 के नोट्स और मैथ्स 2 के कुछ नोट्स बन रहे हैं, वो सारे नोट्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। मे बी ये वीडियो नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप सब फटाफट ज्वाइन हो जाइए वहां पे। ओके, और सारे नोट्स ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके जाइए आप। ओके, नोट्स का कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके जाइए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को। फर्स्ट टाइम मैं आपको कह रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने ही कलीग, मतलब अपने ही आपके जो दोस्त हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके वो बेंच पार्टनर्स हैं, जो आपके बेंच के आपके साथ पढ़ते हैं स्कूल में, यहाँ वहां, आप उनसे शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस भी और वो नोट्स भी। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। आप पढ़िए अच्छे से एंगल बाइसेक्टर, कोई डाउट आता है तो हमको पूछिए।
ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।